प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जेनजी से संवाद करेंगे, मुलाकात करेंगे। आईआईटी दिल्ली के दीक्षांत समारोह में पीएम मोदी शामिल होंगे। 3000 से ज्यादा छात्रों को प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। परम प्रज्ञा सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन भी किया जाना है। 587 पीएचडी स्कॉलर समेत छात्रों को डिग्रियां भी दी जानी है। मेधावी छात्रों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे आईआईटी के सर्वोच्च सम्मान। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज का दिन खास है युवाओं के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज युवाओं से बातचीत करेंगे, मुलाकात करेंगे। जेनजी से जब मुलाकात करेंगे तो क्या बात करते हैं, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। आईआईटी दिल्ली के दीक्षांत समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। सुबह 11 बजे होने वाले इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री 3000 से ज्यादा स्नातक छात्रों को संबोधित करेंगे। इस दौरान 587 पीएचडी स्कॉलर समेत सभी सफल छात्रों को डिग्रियां प्रदान की जाएंगी। प्रधानमंत्री उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को आईआईटी दिल्ली के सर्वोच्च सम्मान भी प्रदान करेंगे। और इसके साथ ही आईआईटी दिल्ली के सोनीपत कैंपस में एआई आधारित हाई परफॉर्मेंस सुपर कंप्यूटिंग सुविधा परम प्रज्ञा का उद्घाटन किया जाएगा। तो भविष्य पर फोकस है और युवाओं से संवाद किया जाएगा। ये दो अलग अलग तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर आज का दिन युवाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जेनजी से मुलाकात करेंगे और जेनजी से बातचीत करेंगे। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेनजी से बातचीत करने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण होगा देखना कि जब प्रधानमंत्री जेनजी से बात करते हैं तो क्या बोलते हैं, उनसे क्या मुलाकात में बात होती है। 6 अगस्त 2026 मोहन भागवत का जेनजी संवाद हमने देखा, जहां पर मोहन भागवत ने पहले जेनजी से संवाद किया और आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जेनजी से बातचीत करने वाले हैं। आईआईटी के सर्वोच्च सम्मान में ये जो खास कार्यक्रम तय किया गया है, वहां पर बतौर मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे, जहां पर 3000 से ज्यादा छात्रों को प्रधानमंत्री संबोधित करने वाले हैं। परम प्रज्ञा सुपर कंप्यूटर का भी उद्घाटन किया जाना है। 587 ऐसे पीएचडी स्कॉलर्स हैं जिन्हें यहां पर डिग्रियां दी जाएंगी और साथ ही प्रधानमंत्री उन सभी को सम्मानित करते हुए उनसे बातचीत भी करेंगे, अपने दिल की बात करेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे। और प्रयागराज से अगली खबर है, जहां पर आज राहुल गांधी छात्रों की गूंज कार्यक्रम में शामिल होंगे। जेनजी के बीच राहुल गांधी मौजूद रहेंगे। युवा संवाद पर सभी की नजर रहेगी। 1.5 लाख से ज्यादा युवाओं के पंजीकरण का दावा किया गया है। पेपर लीक और बेरोजगारी के मुद्दे पर यह बातचीत होगी। भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी का मुद्दा भी उठाया जाएगा। युवाओं के सवालों और समस्याओं पर राहुल गांधी युवाओं से ही संवाद करेंगे। तो प्रयागराज में आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी का छात्रों की गूंज कार्यक्रम में शामिल होने का कार्यक्रम तय किया गया है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवाओं के जुटने का दावा किया गया है। कांग्रेस के मुताबिक करीब 1.5 लाख से ज्यादा युवाओं ने इस कार्यक्रम के लिए पंजीकरण कराया है। देखना होगा कि जब राहुल गांधी यहां पर युवाओं से मुलाकात करते हैं तो उनसे क्या बात करते हैं, क्योंकि कई बड़े मुद्दे हैं जिसे लेकर लगातार विपक्ष संसद में भी हंगामा करता रहा। तो आज जब मिलेंगे तो निश्चित तौर पर नीट पेपर लीक का मुद्दा उठाया जाएगा। तो एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेनजी से मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी भी बातचीत करने वाले हैं। अमृत तिवारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमृत, दोनों ही मुलाकात खास है क्योंकि जेनजी से मिल रहे हैं और युवाओं को साधने की कोशिश दोनों तरफ। देखिए, युवा जो होता है वो हर दौर में खास होता है। वो आने वाले भविष्य को शेप करने वाला होता है। साथ ही साथ वर्तमान में जो परिस्थितियां होती हैं उसमें कैटलिस्ट की भूमिका निभाता है, जिसमें आप पॉलिटिक्स को जोड़ सकते हैं। और ये दोनों ही जो नेता हैं वो अपने अपने हिस्से की राजनीति भी करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी चूंकि देश के प्रधानमंत्री हैं, वो आईआईटी पहुंच रहे हैं और उन्होंने ट्वीट करके भी बाकायदा इसकी जानकारी दी थी
कि वो आईआईटी जाने को लेकर काफ़ी ज़्यादा उत्सुक है, क्योंकि यहाँ पे 3000 ग्रेजुएट्स उनको संबोधित करेंगे। साथ ही साथ 500 से ज़्यादा ऐसे पीएचडी होल्डर हैं जिनको डिग्रियां भी प्रदान की जाएंगी। इसमें आपको बता दें, प्रेसिडेंट मेडल भी है, शंकर दयाल शर्मा मेडल है और डायरेक्टर मेडल है। इनसे जो है वो छात्रों को सम्मानित करेंगे। और सबसे खास बात है कि यहाँ पे परम प्रज्ञा जो कि सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम है, उसका जो है यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी स्पेशली उद्घाटन करेंगे, जो सोनीपत कैंपस में एक एआई मॉडल डेटा संग्रहित करने वाला तैयार किया जा रहा है। तो ये एक तो टेक्नोलॉजी के नजरिए से भी काफी ज्यादा अहम है, और दूसरा है कि प्रधानमंत्री मोदी जब युवाओं को संबोधित करेंगे तो देखने वाली से बात होगी, जैसा कि आप जिक्र कर रही हैं। पिछले दिन भी जो है आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मुंबई में जेएनजीस को संबोधित किया था, और वो काफी ज्यादा उनकी बातें सुर्खियां बनी थी। तो ये देखना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे माहौल में जब जेएनजीस जो है वो सड़कों पे उतरे हुए हैं, हर वर्ग के हर राज्यों में जो है जेएनजीस प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसे में उनकी भाषा, उनकी बोली, उनका जो एड्रेस किस तरह का होने वाला है। दूसरी तरफ राहुल गांधी लगातार जो है छात्रों से संपर्क बनाए हुए हैं, प्रयागराज पहुंच रहे हैं। वो भी अपने हिस्से की राजनीति के तहत छात्रों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो भी जानते हैं कि यही जो छात्र हैं, उनके आने वाली जो राजनीति है, जो वो नारा दे रहे हैं कि मैं कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स करने जा रहा हूँ, उसमें वो अहम भूमिका निभा सकते हैं। तो उनसे भी वो संवाद करते हैं, उनके संवाद में क्या रहने वाला है, इस पे सभी की नजरें टिकी रहने वाली है। अमृत, मुलाकात के पीछे बड़ी वजह उस प्रदर्शन को माना जाए जो जंतर मंतर पर जेनजी ने किया। वहां पर हमने जेनजी के पावर को देखा, और शायद जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अब समझ चुकी हैं कि अगर आगे बढ़ना है तो युवाओं को साथ कर ही चलना पड़ेगा। ताकत वहां पर दिखाई जेनजी ने। देखिए, युवा हर दौर में अपने होने का एहसास दिलाता है। अभी पूरी दुनिया गवाह बनी। अलग अलग देशों में हमने देखा कि नई पीढ़ी ने किस तरह से सरकारों के नाक में दम किया था। यहाँ भी बहुत सारे ऐसे मसले थे जो विपक्ष सही से जिस चीज को नहीं उठा पा रहा था, उसमें जेएनजी सड़कों पे उतरे, और उन्होंने, नो डाउट आपकी बात सही है, उनके ही इस धमक के चलते सरकार की कान में जो आवाज पहुंची, और फिर वो आने वाले खतरे को एक तरह से भांप गई कि जो एस्पिरेशन है नई पीढ़ी का, उसको अगर हम पूरा नहीं करेंगे तो बात खतरे तक पहुंच सकती है। और यही वजह है कि नेताओं ने इस पे तुरंत रिएक्ट किया, और ये अच्छी बात है हमारी डेमोक्रेसी की है, लोकतंत्र की है, कि हमारे यहाँ तुरंत इस पे जो है प्रोएक्टिव एक्शन जो है तुरंत शुरू हो चुका है, और उस पे काम भी चलना शुरू हो गया। क्योंकि भारत भी ऐसा नहीं कि पहली बार कोई आंदोलन था। हम 70 के दशक में जेपी मूवमेंट देख चुके हैं। उसके बाद हमने देखा कि 95 के बाद जो है एक दौर आया कि युवा अलग तरीके से सड़कों पे था। उसके बाद हमने अन्ना आंदोलन भी देखा। तो ये हमारे देश बिल्कुल अमृत, और आज जो दो मुलाकातें होने वाली हैं, पहली प्रधानमंत्री की जेनजी से, युवाओं से, और दूसरी तरफ राहुल गांधी भी मिल रहे हैं, उन पर भी नजर बनाकर रखिएगा, क्योंकि दोनों ही मुलाकात बहुत खास है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।